हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ लॉ। अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंसिडरेशन क्या है। तो अगर मैं बात करूं कंसिडरेशन को लेके, तो कुछ भी चीज़ जैसे कि हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी क्या करते हैं, हम जाते हैं परचेज़ करते हैं सामान को और उसके बदले में हम क्या देते हैं, कुछ भी लेते हैं। जैसे लेट्स से एक चिप्स का पैकेट हमने जाके परचेज़ किया एक शॉप से, उसके बदले में हम उसको क्या देकर आते हैं, मनी देकर आते हैं। तो हमने वो जो चिप्स लिया उसके बदले में हमने क्या दिया, कंसिडरेशन दिया इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये होता है बेसिक सेंस में। हम देखते हैं कि अगर हम बात करें तो क्या कंसिडरेशन का मतलब होता है। तो कंसिडरेशन सबसे पहले एक लैटिन फ्रेज़ डिफ़ाइन करता है कंसिडरेशन को, क्विड प्रो क्यो। ये एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है गिव एंड टेक करना, किसी भी चीज़ की गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना। ठीक है, इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। ये एक लैटिन फ्रेज़ है, लैटिन टर्म है ये, जिसमें क्विड प्रो क्यो का मतलब पता हुआ है, गिव एंड टेक एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। पहली बात, कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में डिफाइन है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैड डन or abstain from doing or does abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act of abstinence or promise is called consideration for promises। तो क्या होता है, इस चीज़ को हम कंसिडरेशन कहते हैं जब किसी भी, अब हम प्रॉमिसर के डिज़ायर पे, हमने एक प्रॉमिस करा, दो लोग हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, तो जो प्रॉमिसर होगा उसके डिज़ायर पे हमने जो प्रॉमिसी है उसके डिज़ायर पे जो प्रॉमिसी है ठीक है, वो कुछ चीज़ दे रहा है उसको, या फिर कुछ चीज़ नहीं कर रहा है उसके लिए, या फिर कुछ चीज़ कर रहा है। कंसिडरेशन सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं होता है। कंसिडरेशन का मतलब ये भी होता है कि अगर आप मुझे लेट्स से कि आप मुझे ये चीज़ दे दो, जैसे मैंने बोला आप मुझे 1 किलो राइस दे दो और उसके बदले में मैं आपको अपनी इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज देता हूँ। मतलब आपको जब भी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं और मैं आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवा दूँगा इस 1 किलो राइस के बदले में, या जितना भी इसका प्राइस बनता है अकॉर्डिंग टू दैट। तो यही लिखा है यहाँ पे, व्हेन द डिज़ायर्स ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी या फिर कोई दूसरा पर्सन हैड डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और अब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। फिर मीनिंग क्या है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। लेट्स से वही क्विड प्रो क्यो विच मीन्स गिव एंड टेक कर समथिंग। सो हेयर इट इज़ कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इट मे बी एन एक्ट और अब्सटिनेंस और प्रॉमिस। ये कोई एक्ट हो सकता है, अब्सटिनेंस या फिर कोई प्रॉमिस हो सकता है। एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को फ्री में क्यों किसी को देना चाहेगा। मेरे पास गुड्स हैं, आप मुझसे गुड्स मांग रहे हैं, मैं आपको फ्री में तो ऑब्वियसली नहीं दूंगी। गुड्स एक गिफ्ट वाली अलग चीज़ होती है बट लोग कई बार क्या करते हैं, टैक्स सेविंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं कि दिखा देते हैं कि ये चीज़ मैंने इसे फ्री में दे दी, क्योंकि एट सम लिमिट जो कंसिडरेशन है, वो गिफ्ट है जो, वो टैक्सेबल नहीं रहता। सो दिस इज़ द पॉइंट, लोग इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। तो अगर हम यहाँ पे लॉ के टर्म्स में देखें तो आप पहली चीज़ तो ये लाइक कोर्जन से आप कुछ भी, अब एक आपने ए को बोला, ए के पास एक हॉर्स है, बी जाके ए को बोल रहा है मुझे ये हॉर्स दे दो। बी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा ना इस हॉर्स को ऑब्वियसली, और अगर दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये कैसा अग्रीमेंट है, ये एज अ गिफ्ट हो गया, या फिर इसके लिए अग्रीमेंट की तो नीड भी नहीं है एज सच। तो ये चीज़ होती है एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, हम वॉइड मांगते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, देन फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है, इन केस ऑफ द पास्ट कंसिडरेशन प्रोमिसर हैड रिसीव द कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेट से पहले ही जो प्रॉमिसर है उसको क्या मिल गया, उसको कंसिडरेशन मिल गया।
देन नेक्स्ट है प्रेजेंट कंसिडरेशन दैट इज एग्जीक्यूटेड. प्रेजेंट कंसिडरेशन इज वन इन विच वन ऑफ द parties to the contract has performed his part of the promise which constitutes the consideration for the promise by the other side. It is known as present consideration. फिर आता है हमारे पास फ्यूचर कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी. इट इज़ कंसिडरेशन टू बी फ्यूचर एट मूव एट अ फ्यूचर डेट, देन इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूचर कंसिडरेशन. अभी नहीं है, आगे ही कंसिडरेशन होने वाली है. तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन. हमारे पास 3 टाइप के कंसिडरेशन होते हैं. हमने देखा पास्ट कंसिडरेशन होता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है और फ्यूचर कंसिडरेशन होता है. प्रेजेंट को हम एग्जीक्यूटेड कहते हैं, फ्यूचर को हम एग्जीक्यूटरी कहते हैं. पास्ट कंसिडरेशन हमने देखा क्या होता है. अगर हम देखें तो पास्ट कंसिडरेशन का मतलब हो गया आपने डेट ऑफ प्रॉमिस से पहले ही जो कंसिडरेशन था वो रिसीव कर लिया, ठीक है, उसको पास्ट बोलेंगे. प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, दैट जो अनदर पार्टी है उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था, अपना पार्ट उसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया. तो इसको हम कहते हैं कि अब उसने कर दिया, अब आपको करना है, आप इस चीज़ को अब करेंगे, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो जाएगी. फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है, दैट विल बी मूव एट अ फ्यूचर डेट पे, जो आपको मिलेगी जब कंसिडरेशन किसी फ्यूचर डेट पे मिलनी होती है तब हम उसको फ्यूचर कंसिडरेशन कहते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन. सॉरी, क्या एसेंशियल्स होते हैं किसी भी वैलिड कंसिडरेशन के लिए. तो सबसे पहला हमारे पास आता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 2 पर्सन, लेट्स से दिस इज ही इज ए एंड ही इज बी. सो इस केस में ये इसको ये लेट्स से ये प्रॉमिसर है, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रॉमिसी है. तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एट द प्रॉमिसर ये जो पर्सन है इसके बेसिस पे जो ये पर्सन होगा, प्रॉमिसी जो होगा, ये क्या करेगा, इसके जो कंसिडरेशन चीज़ को देने के ये मांगेगा, उसी कंसिडरेशन पे तो इसको अग्री करना पड़ेगा. तो जो हमेशा जो कंसिडरेशन होगा वो प्रॉमिसर की डिज़ायर का होना चाहिए कि अगर ये आपको हॉर्स दे रहा है अपना और ये आपसे 20 के मांग रहा है, तो आप इसको 20 के ही देंगे, इससे कम रेट में नहीं दे सकते. तो ये होता है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसर की डिज़ायर पे होना चाहिए. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर. वट एवर इज डन मस्ट हैव बीन डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, नॉट वॉलेंटरली और नॉट एट द डिज़ायर ऑफ अ थर्ड पार्टी. So here is a case also. If Munna rushes to circuit help whose house is on fire, there is no consideration but a voluntary act. But if Munna goes to circuit help at circuit's request, there is a good consideration, as circuit did not wish to do act gratuitously without consideration. उदय भाई agrees to sell his horse to मंजू भाई. उदय भाई अपना हॉर्स देते हैं मंजू भाई को, मजनू भाई को 50,000 रुपीज़ का. हर कंसिडरेशन फॉर उदय भाई फॉर सेलिंग हॉर्स टू मजनू इज कंसिडरेशन ऑफ 50,000 में जो है वो डिसाइड हो गया. कंसिडरेशन फॉर मजनू भाई पेइंग फॉर 50,000 टू उदय भाई सेलिंग हिज हॉर्स. हर कंसिडरेशन हैड कम टू द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर. तो इसकी जो कंसिडरेशन हुई वो किस पे हुई, प्रॉमिसर के डिज़ायर पे हुई. उदय भाई इज़ प्रॉमिसर फॉर मजनू भाई एंड सिमिलरली मजनू भाई इज़ द प्रॉमिसर फॉर उदय भाई. सो ये देखा हमने. अब हम नेक्स्ट में चलते हैं. दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी भी दे सकता है और इसके अलावा एन अदर पर्सन भी दे सकता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं. एक के पास हॉर्स है और ये हॉर्स डिसाइड हुआ, हम पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं 20K में, ठीक है. 20K में हुआ, ए जो है वो बी को हॉर्स देगा और बी विल पे टू ए 20,000 रुपीज़, ठीक है. अब बी को इतने पैसे देने थे, तो बी ने क्या किया, हॉर्स ले लिया. और ये हॉर्स लेने के बाद बी ने बोला कि आप जाके सी से पैसे ले लेना, सी को मुझे देने हैं, सी को मुझे 30K देने थे, उसमें से वो आपको 20K दे देगा और रिमेनिंग जो 10K रह जाएंगे वो मुझे वापस कर देगा. तो इन दिस सिचुएशन क्या हो रहा है, दैट बी है वैसे तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रॉमिसी जो है वो बी है कि मैं आपको इस हॉर्स के बदले में 20,000 रुपये दूंगा. बट वो ये कहता है कि जाओ जाके सी से पैसे ले लो.
तो इस केस में जो सी है वो ए को पैसे देगा। तो कंसिडरेशन जो है वो मूव कर सकती है किसी भी प्रॉमिसी से भी और किसी दूसरे पर्सन से भी, दैट इज़ नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कंसिडरेशन में बी फर्निश्ड इवन बाय अ स्ट्रेंजर अंडर एन इंडियन लॉ। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन एज इवन एज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफर कंसिडरेशन। इसमें एक केस लॉ है हमारे पास चिनैया वर्सेस रमैया का, एंड ये एक केस लॉ एक्चुअल में है जो कि हमें बताएगा चिनैया वर्सेस रमैया का। इसमें देखो क्या हुआ, एक लेडी है बाय अ डीड, ठीक है, ऑफ अ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर डायरेक्टिंग हर टू पे एन एन्युटी टू द डोनर brothers as had been done by the donor herself. Before she gifted the property, on the same day, her daughter executed writing in favor of the donor's brother agreeing to pay the annuity. Afterwards, the daughter declined to fulfill her promise to pay her uncle, saying that no consideration had moved from him. The court, however, held that the uncle could see, even though no part of the consideration received by his niece moved from him, the consideration from her mother was sufficient consideration. So there is also a case for the consideration from the promisor and the person. चिनैया वर्सेस रमैया का केस है, जस्ट रीड कर लेना आप इसको। टेलीग्राम ग्रुप पे ये जो है ये PDF अपलोडेड है ऑलरेडी, सो आप जाके उसको ज्वाइन करें और आफ्टर दैट आप वहाँ से ये पढ़ सकते हैं। फिर आता है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ एंड शुड बी रियल। एक तो वैल्यू होनी चाहिए उसकी, दूसरी चीज़ रियल होना चाहिए। इट मे बी एन एक्ट, सब्सटेंस और रिटर्न प्रॉमिस। प्रॉमिस टू नॉट टेक स्मोक इन अ नेगेटिव एक्ट, ये कहता है आप स्मोक नहीं करेंगे, ये एक नेगेटिव एक्ट है, दैट इज अब्सटिनेंस, रोक रहे हैं आप किसी चीज़ को। ए प्रॉमिस टू नॉट टू रेफर द मैटर टू कोर्ट, ये भाई की प्रॉमिस है कि आप जाके आइंदा कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया अब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, आपको ये काम नहीं करना है, बदले में ये आप मुझे हॉर्स दीजिए, उसके बदले में स्मोक करना छोड़ दूँगा, ठीक है। फिर प्रॉमिस टू परफॉर्म एट द वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी, तो ये हो गया एक प्रॉमिस टू डू कि हाँ आपको ये परफॉर्म करना है। तो दोनों तरीके की कंसिडरेशन हो सकते हैं। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर विच द प्रॉमिसर इज़ ऑलरेडी नॉट बाउंड टू डू, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ के हिसाब से क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। पास्ट कंसिडरेशन कोई कंसिडरेशन नहीं होती, इज़ नो कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ। किसके हिसाब से है ये, एज़ पर दी इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग है ये। अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, हमें पहले से ही पता है। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, is of such nature that is would defeat is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law. Fraudulent involves or implies injury to the person or property of another. The court regards it as an immoral or opposed to a public policy. So there is a point कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल जब तक कि फोरबिडन बाय लॉ ना हो। भाई लॉ ने ही प्रोहिबिट कर रखा है कि आप एक कंसिडरेशन नहीं मान सकते, ठीक है। सेकंड, फ्रॉडुलेंट मैनर में ना हो। दूसरी चीज़ ये किसी पर्सन को इंजरी ना कर रहा हो। और फोर्थ है कि हाँ वो इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ना हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ कि कोई भी लॉ के प्रोविज़न को डिफीट ना कर रहा हो, मतलब एज़ पर दी लॉ हो, इन शॉर्ट। तो अब देखते हैं सेक्शन 25 में मेंशन है दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, हमने ऊपर भी पढ़ा, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। तो यहाँ पे यही है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। द जनरल रूल इज़ एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिचर एक्शियो मीन्स एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। सलमान ने प्रॉमिस करा ऐश्वर्या को 1000 रुपीज़ पे करने के लिए बिना किसी ऑब्लिगेशन के फ्रॉम ऐश्वर्या, देन इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज़ नो कंसिडरेशन फ्रॉम ऐश्वर्या टुवर्ड सलमान। भाई ऐसा क्यों करूँगी मैं, ऐसा सलमान क्यों करेगा, ऐश्वर्या को क्यों 1000 रुपये देगा जबकि ऐश्वर्या का सामने से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है।
So but there is an exception also to this. Under the following contract cases, contract will be valid even without consideration. सबसे पहली चीज़ आती है नेचुरल लव एंड अफेक्शन. आपने कुछ भी कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट किया बट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया. एक हस्बैंड ने जाके अपनी वाइफ को बोला दैट आई विल गिफ्ट यू अ नेकलेस, मैं आपको एक नेकलेस गिफ्ट करूँगा, ठीक है, ऑन वेडिंग एनिवर्सरी, ऑन हर बर्थडे, वट एवर इट माइट बी. बट उसने ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बोला. तो ये जो केस है ये इसमें कंसिडरेशन नहीं है, बट स्टिल दिस कैन बी अ वैलिड. प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं आप कंपनसेट करेंगे वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए, ठीक है. कोई किसी ने आपको मतलब से किसी ने आपको सर्विस दी, बोले अपनी मर्ज़ी से वो सर्विसेज दी, और आपने उसको बोला कि भाई मैं आपको इस चीज़ के लिए क्या करूँगा, पे करूँगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा. प्रॉमिस मेड टू पे अ टाइम बार्ड डेट. टाइम बार्ड डेट के केस में भी ये एक्सेप्शन है, ठीक है. सो कंप्लीटेड गिफ्ट क्रिएशन ऑफ एजेंसी क्रिएट करने में अगर हम बोलें तो विदाउट कंसिडरेशन भी ये वैलिड रहेगा. एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपने किसी कंसिडरेशन कुछ नहीं मिला है आपको, बट आप जाके इसकी गारंटी लेकर आ गए हैं, तो बिना कंसिडरेशन के अगर आपने गारंटी लिया दैट विल बी वर्कड, वैलिड रहेगा. रेमिशन, कहीं पे आपको रेमिट करना है. सो अब जैसे यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो हैं 75 है. प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा, एक्सप्रेस राइटिंग में होना चाहिए. लव एंड अफेक्शन में भी हो रहा है बट वो वैलिड कब होगा, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, ठीक है. नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है. एंड नियर रिलेशन टू ईच अदर, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, फादर डॉटर रिलेशन, सन एंड मदर रिलेशन, वट एवर. प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर ऑलरेडी सर्विसेज. सर्विस डन विदाउट एनी रिक्वेस्ट, आपने बिना किसी उसके जो है वो सर्विसेज दी, ये वैलिड रहेगी कब, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. सर्विस वुड हैव बीन वॉलंटरी डन फॉर द प्रॉमिसर. आप प्रॉमिसर के लिए डन की गई है, आपको किसी ने सर्विसेज दी हैं. द प्रॉमिसर मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस वाज डन. इंटेंशन ऑफ प्रॉमिसर मस्ट हैव बीन टू कंपनसेट दी प्रॉमिसेस. इस केस में वो चाहता है कि मैं आपको अब कंपनसेट कर दूँ. एंड दैट सर्विस मस्ट ऑल्सो भी लीगल. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इलीगल आके कर देंगे. जेठालाल फाइंड्स बबीता पर्सन गिव इट टू हर. बबीता promised to give Jethalal 50 rupees. This is a valid contract. Promise by a debtor to pay a time barred debt is also a valid contract, but the promise must be in writing. It must be signed by the promisor, and promise may be to pay the whole part or of the part of the debt. Ram owns Lakshman 1000 rupees, but the debt is barred by the Limitation Act. 1000 रुपये का कर्जा दिया. राम साइंस रिटर्न प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज़ ऑन अकाउंट ऑफ डेट, कि मैं आपको 500 रुपीज़ दे दूँगा. द प्रॉमिस विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग विदाउट एनी फ्रेश कंसिडरेशन के भी ये जो है वो वैलिड रहेगा. क्रिएशन ऑफ एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज टू क्रिएट एन एजेंसी. दस व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन एजेंट, हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड इवन देयर इज नो कंसिडरेशन. सो ये भी एक वैलिड है. कंप्लीटेड गिफ्ट्स वंस मेड कैन नॉट बी रिकवर्ड on the ground of absence of consideration will not affect the validity of any gift already made. आप गिफ्ट्स को वापस नहीं ले सकते हैं, या फिर उसके कि इसमें कंसिडरेशन नहीं था उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते. विराट गेव अ वॉच गिफ्ट टू अनुष्का ऑन हिज बर्थडे. लेटर ऑन विराट कैन नॉट डिमांड द वॉच बैक ऑन द ग्राउंड देयर वाज अ नो कंसिडरेशन, बिकॉज उसने वो किस में दी है, लव एंड अफेक्शन में दी है. उसका कंप्लीटेड वो गिफ्ट था. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी needs no consideration. Remission means lesser performance of the contract than what is actually to be performed. Remission का मतलब होता है, remission means lesser performance of the contract that what is actually to the perform. जो perform होना था उससे कम perform करना, इसको बोलते हैं remission.